एवरीवन। आज हम क्लास 10 की हिंदी कविता मेघ आए पढ़ेंगे। ये जो कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है। इन्होंने इस कविता में मेघ जो बादल जो आते हैं, बारिश जो होती है, उसकी तुलना एक गेस्ट के रूप में यानी एक अतिथि के रूप में, वो भी दामाद, जो घर के दामाद जैसे आते हैं ना अतिथि, उस तरीके का उनके तरह सम्मान करने के बारे में बताया है। और मेघ की तुलना उस घर के दामाद की तरह की है। आप भी देखते होगे जब घर पे जैसे कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं तो आप लोग कितनी उसकी गेस्टिंग करते हो, कितनी अच्छी तरीके से तैयारी करते हो। जैसे आने की खबर मिलती है बस आप पूरे सजावट में और सारा कुछ अरेंज करने में तैयार शुरू हो जाते हो अरेंज करने के लिए। तो कवि ने मेघ की तुलना उस अतिथि की तरह की है कि जैसे मेघ जो है वो अतिथि के रूप में हमारे यहाँ आए हैं और उसका स्वागत करने के लिए हम सब तैयार हैं। तो शुरू करते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी, गली गली पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो इस कविता में कवि ने मेघ की तुलना शहर की नहीं, ग्रामीण गांव में जैसे स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारियां होती हैं उसकी तुलना की है कि जैसे मेघ पाहुन के रूप में गांव में पहुँचे हैं। मेघ जो है वो शहर के हैं। मेघ की तुलना शहर के गेस्ट के रूप में की है और वो आए हैं हमारे यहाँ, यानी कि हम ग्रामीण हैं और शहर के जैसे लोग आते हैं और उनका हम बहुत ही इज्जत करते हैं, उस तरीके से किया गया है। तो कह रहे हैं कभी मेघ बहुत बड़े बंठन के, माने मेघ जो है बहुत ही सज सवर के और रेडी होके तैयार होके हमारे यहाँ आए हैं। तैयार होके सज के सवर के मतलब बहुत ही तैयारी के साथ आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, माने आगे आगे जैसे मेघ जो आए हैं उनके आगे आगे बयार माने हवा जो है वो आई है उनकी स्वागत के लिए। पहले वो आई है आगे आगे। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, जैसे कि आपको गेस्ट आने वाले रहते हैं तो आप कैसे दरवाजे सजा देते हो, खिड़कियाँ दरवाजे खोल देते हो। तो उसी तरह कवि ने मेघ की तुलना की है कि जैसे मेघ आने वाले हैं तो सारे घर की खिड़कियाँ दरवाजे खुल गए हैं। पाहुन ज्यों आए हों गाँव के शहर, गांव में शहर के, मतलब पाहुन जो मतलब दामाद जो हैं वैसे आए हैं जैसे शहर के गांव में आए हों। जैसे आज भी गांव के लोग क्या है, शहरी लोग को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं कि वो बहुत माने पढ़े लिखे हैं, बहुत आगे हैं, माने उनकी उपमा जो है माने अपने से ऊपर की ओर करते हैं। तो उसी तरह उस मेघ को कहा गया कि जैसे शहर के लोग गांव में पहुंचते हैं तो उनकी ज़्यादा ही खातिरदारी होती है, तो उसी तरह इस पाहुन की भी खातिरदारी शहर के गांव पाहुन की खातिरदारी गांव में हो रही है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मतलब मेघ जो है बहुत ही बंठन के तैयार होके और सवर के आए हैं। पैर झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। आप खुद भी देखोगे जैसे बादल गरजने लगता है और खूब तेज हवाएं चलने लगती है ना, तो आप देखोगे सारे खिड़की दरवाजे माने तेज हवा के सहारे क्या होते हैं, खुल के टकराने लगते हैं आपस में। आप दरवाजे के पर्दे देखोगे हवा में से उड़ने लगते हैं, अब कपड़े उपड़े हैं सारे उड़ने लगते हैं। तो उस तरीके से कवि ने मेघ की तुलना की है कि जैसे मेघ जैसे आने लगते हैं माने बादल जैसे आने लगती हैं तो चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती है, खिड़की दरवाजे हिलने लगते हैं, पेड़ पौधे बड़े बड़े पेड़ की डालियां झुक झुक के हिलने लगती है। तो ये सारे क्या है, मेघ के स्वागत में लग जाती है। कवि का मानना है कि वे गेस्ट जो जितनी भी प्रकृति की सारी चीज़ें हैं वो बाद मेघ को एक गेस्ट की तरह एक अतिथि के रूप में देखती है और वे सारे हिल डुल के हवाएं चल के
उनके स्वागत में जुड़ जाती हैं। जैसे हम गेस्ट आने पे सारे घर के सदस्य जो हैं वो तैयारी शुरू कर देते हैं ना, तो उसी तरह सारी प्रकृति उस मेघ की खातिरदारी में स्वागत में जुड़ जाती है। पेड़ झुकने लगे गर्दन उचकाए, मतलब पेड़ की डालियाँ देखते हो ना आप, तेज हवाएं चलती तो कितनी तेजी से हिलने डुलने लगती हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, जब तेज हवाएं चलती हैं तो आप देखोगे रोड पर कि जितनी भी धूल मिट्टी सब उड़ने लगती हैं ऊंचे ऊंचे उठ के। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मतलब जितने भी, जैसे घूंघट सरके इट मीन्स आपको जैसे दरवाजे की खिड़की पर्दे सब पर्दे वगैरह अपने से हिलने लगती हैं, तो उनको वो कवि जो है वो घूंघट की तरह बता रहे हैं। बाकी चितवन उठा जब तेज हवाएं चलती हो तो देखोगे कि आप नदी तालाब के पानी भी हिलने लगती हैं, माने उसकी धारा तेज हो जाती है। तो इन सारे का उदाहरण देकर कवि ये बताते हैं कि मेघ का ये सारी चीजें स्वागत में जुड़ जाती हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुदी लिम्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। कवि कहते हैं कि बूढ़ा पीपल वो भी मेहमान की माने शहर के अतिथि की खातिरदारी में आगे बढ़कर जुहार की, मतलब झुक गया। पेड़ों की लताएं जो हैं उनका मानना है कवि का कि ये लताएं दरवाजे में किवाड़ों में छिप के एक तरह से झांक झांक के मेघ को देख रही है कि तुम इतने दिन बाद आए हो, आप इतने दिन बाद हमारे घर आए हो, आपका स्वागत है। हरसाया ताल लाया पानी परात के भर के, अर्थात तालाब, मतलब जो मेघों के स्वागत में तालाब भी जो है वो परात भर कर पानी लेके आया है। आप देखते होगे ना कभी पुराने ज़माने में क्या होता था, जब कोई गेस्ट आते थे तो उनकी स्वागत में पहले परात में क्या रहता था, एक थाली जो होती है पीतल की थाली, उसे लेके आते थे लोग और उसमें अतिथि को के पैरों को रखकर उसे धोते थे, जिससे कि उनका स्वागत होता था। तो इस तरीके से कवि का मानना है कि जैसे परात में तालाब जो है वो पूरे परात में पानी भर के लाया है और उससे अतिथि का पाँव धुलने वाला है, स्वागत करने वाला है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो मेघ जो है बहुत ही बंठन के और सवर के हमारे घर आए हैं। तो इस तरह से कवि ने काले घने बादलों की प्रशंसा अपने शब्दों में की है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, मतलब क्षितिज अटारी मतलब जो क्षितिज जमीन और आसमान जहाँ मिलते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है। तो कहना है कवि का कि उस मेघ ने गरजते बरसते मेघ ने पूरे अटारी को घेर रखा है। और दामिनी का अर्थ है कड़कती हुई बिजली। जब आप देखते हो बादल जब गरजते हैं और आसमान में छा जाते हैं तो बिजली भी कड़कती है और अपनी चमक दिखाती है। तो कभी उनकी भी तुलना की है कि वे सारे भी मेघ से मिलन के लिए अपनी स्वागत के लिए तैयार है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, मतलब मन में जो भ्रम था, जैसे दामिनी यानी बिजली जो चमक रही थी उसका इसलिए चमकना है कि मेरे मन में जो गांठ थी, मेरे मन में जो भ्रम था वो सब खत्म हो गया, मुझे क्षमा कर दो। दामिनी जो है अपने मेघ से क्षमा याचना करती है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु टपके, इट मीन्स जब आप देखते हो बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, उसके बाद क्या होता है, बारिश होती है। तो इस बारिश को कवि ने एक आंसू के रूप में व्यक्त किया है कि जैसे आंसू टपक रहे हों, जैसे बिजली चमकी और बादल गरजे और मेघ बरसते हैं तो मेघ के रूप में उनके आंसू बरस रहे हैं, जो अपनी क्षमा के बाद आंसू के रूप में बह रही है।
मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। और तो मेघ इस तरह से बन संवर के आते हैं। तो इस तरह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक मेघ की तुलना प्रकृति की हर एक चीज़ को लेकर की है, और कैसे सारे एक एक जो प्रकृति के जितने भी स्वरूप हैं वे सारे उनके कैसे स्वागत में और किस तरह से उनकी आवभगत में लग गए हैं उसके बारे में व्यक्त किया है। और इस बारिश को उन सब के आंसू के रूप में व्यक्त किया है कि जैसे मिलने के बाद जैसे अब प्यार के आंसू छलकते हैं ना, जैसे आपस में जब बहुत दिन बाद मिलो तो खुशी के जो आंसू होते हैं वो छलक पड़े हैं। तो यही जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेघ आए बड़े बंठन के इस कविता में व्यक्त करने की कोशिश की है। किस तरह से प्रकृति के सारे रूप जो हैं, सारे जो प्रकृति है वो किस तरह से मेघ के आने की खुशी में और उनके स्वागत में और सभी सिर झुका के नमस्कार कर रहे हैं उनका। जैसे तालाब जो है परात भर भर के पानी लेके आती है, और इस तरह से हर एक प्रकृति की हर एक जो रूप है वो अलग अलग तरीके से अपने इस अतिथि का स्वागत में लग गए हैं और अपने तहे दिल से शुभकामनाओं के साथ स्वागत में जुड़ गए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।